मेरा नाम नबीला है। मेरी हाइट 5 फुट 2 इंच है। मेरी उम्र 27 साल है और मैं बहुत ही क्यूट और खूबसूरत हूँ। मेरा चेहरा फूलों की तरह हुसैन है। मेरी आंखों में मस्ती भरी है। मेरे गाल मोटे और भरे भरे हैं और मेरे होंठ रस भरे रसीले हैं। तो हुआ कुछ यूं था कि मैं इस वक्त तकरीबन 16 साल की थी जब हमारे मैट्रिक के इम्तिहान होने वाले थे। मैं कोई बहुत कमज़ोर स्टूडेंट तो ना थी, पर कोई बहुत ज़हीन स्टूडेंट भी ना थी, जिस वजह से इम्तिहान की तैयारी के लिए मुझे किसी न किसी से रहनुमाई की ज़रूरत थी। मेरी खाला का बेटा शहजाद BA कर चुका था और वो हमारे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं रहता था। मैंने अम्मा जान से कहा कि वो शहजाद से बात करें कि वो फ़ारिग वक्त में मुझे पढ़ा दिया करें। इस तरह मुझे ट्यूशन के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, आने जाने की परेशानी भी नहीं होगी और वक्त भी ज़ाय नहीं होगा। अम्मा इसी दिन शहजाद से बात कर आईं और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने शहजाद से बात कर ली है और वो हर शाम 7 बजे से 9 बजे तक आया करेगा मुझे पढ़ाने। इस दिन मैंने जल्दी जल्दी तमाम काम निपटाई और अपनी किताबें लेकर ड्राइंग रूम में पढ़ने बैठ गई। तकरीबन 6:30 बजे होंगे जब शहजाद हमारे घर आए। शहजाद की उम्र इस वक्त 25 साल के करीब थी और वो काफ़ी वजीहा और हैंडसम शख्सियत के मालिक थे। उनका कद 6 फुट के करीब था, जिस्म मजबूत और तवाना था। कलीन शेव के साथ सांवला रंग क़यामत खेज था। रस्मी सलाम दुआ के बाद मुझसे मुखातिब होते हुए बोले, अच्छा तो मेरी शागिर्द पढ़ाई के लिए तैयार है। मैंने भी सर हिलाते हुए कहा, जी बहुत अच्छा। ये बताओ किस सब्जेक्ट में खुद को ज़्यादा कमज़ोर समझती हो। शहजाद ने मेरी किताब उठाकर उसके वरक उल्टे, किताब पर ही नज़रें जमाए मुझसे दूसरा सवाल पूछा। तो मैंने उन्हें बताया कि मैथ और इंग्लिश में कमज़ोर हूँ। मैं थोड़ा सख्त कर बैठी हुई थी और बात करते हुए भी थोड़ी झिझक कर रही थी। शहजाद ने किताब मेज़ पर रखते हुए मेरी जानिब देखा और बोले, अगर इसी तरह तुम घबराई और झिझकती रहोगी तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं तुम्हें जो कुछ पढ़ाऊंगा वो तुम्हें ज़हन नशीन करा सकूंगा। लिहाजा रहे झिझक की ज़रूरत नहीं। हम बड़े दोस्ताना माहौल में पढ़ेंगे और जो कुछ भी पढ़ेंगे इसे याद भी रखेंगे। जी बेहतर। मैंने खुद को थोड़ा रिलैक्स जाहिर करने की कोशिश करते हुए बोला। इस दिन पढ़ाई तो कोई ख़ास ना हुई। अलबत्ता शहजाद ने अपनी बातों और चुटकुलों की मदद से मेरी झिझक दूर कर दी। मैं अब काफ़ी रिलैक्स भी थी। यही वजह थी कि मैं शहजाद के चुटकुलों का जवाब भी चुटकुलों की सूरत ही दे रही थी। मेरा चंचल पिन बेदार हो चुका था। शहजाद ने थोड़ी सी मैथ की मश्क कराई और इंग्लिश से शुरू करने का कहकर घर के लिए उठे। अम्मा ने उन्हें रोक लिया कि चाय तो पी कर जाएं। शहजाद भी चाय के लिए बैठ गए। चाय और थोड़ी गुपशप के बाद शहजाद कल शाम 7 बजे आने का कहकर घर चले गए। तकरीबन 2 हफ्तों तक मामलात इसी तरह चलते रहे। वो वक्त के काफ़ी पाबंद थे। वक्त पर आते और अपना काम वक्त पर ख़त्म करके चले जाते। उनकी शख्सियत जाजिब नज़र तो थी ही, उनके पढ़ाने और समझाने का अंदाज भी कमाल था। यही वजह थी कि मैं शहजाद की गिरविदा हो चुकी थी और उनसे काफ़ी बेतकल्लुफ़ भी हो चुकी थी। एक दिन शहजाद मुझे मैथ की मश्क करा रहे थे। जब अम्मा चाय ले आईं, उन्होंने मेज़ पर रखी और बोले, चाय पहले पी लो। ये कहकर वो वापस किचन में चली गईं। मश्क खत्म हुई तो मैंने चाय की प्याली उठाकर शहजाद को देना चाही, तो पता नहीं क्या हुआ कि मेरा हाथ कांप गया और सारी की सारी चाय शहजाद के ऊपर गिर गई, जिससे उनकी पतलून और शर्ट भीग गई। मेरे तो होश उड़ गए। दौड़ती हुई गई और तौलिया उठा लाई। मैं बार बार शहजाद को मुआफ़ी मांग रही थी और साथ ही साथ उनकी शर्ट को तौलिए से खुश्क करने की कोशिश कर रही थी। अब जले तो नहीं? मैंने मुसलसल तौलिया रगड़ते हुए पूछा। चाय से तो नहीं जला, लेकिन अब तुम ज़रूर जला डालोगी। मैं उनके इस जुमले को बिल्कुल भी ना समझी और इसी तरह तौलिए से उनकी शर्ट को खुश्क करने में लगी रही। मैं शायद कुछ देर और इसी तरह तौलिए से उन्हें खुश्क करने में लगी रहती, पर शहजाद ने मुझे रोक दिया और मुझे दोनों कंधों से पकड़कर खड़ा करते हुए बोले, बस करो बबली। घर में मुझे सब इसी नाम से पुकारते थे। एवरीथिंग इज़ फाइन। तुम खामखा परेशान हो रही हो। लेकिन मैं खुद में बहुत शर्मिंदा थी। इसीलिए जब मैंने उन्हें इस शफ़क़त से पेश आते देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए।
उन्होंने जब मुझे रोते देखा तो अपनी बाहों में भर कर मुझे सीने से लगा लिया और माथे पर बोसा देते हुए बोला, अरे पगली, रोने की क्या बात है? तुमने जानबूझकर चाय थोड़ी गिरा दी है। ये तो हादसाती हुआ। उनके दिलासा देने पर मुझे हौसला हुआ और मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, जानती हूं कि हादसा हुआ है, लेकिन हादसात भी तो किसी न किसी गलती का ही नतीजा होते हैं, और इस हादसे की गलती की मैं ही जिम्मेदार हूं। शहजाद भी शायद माहौल को खुशगवार बनाना चाहते थे, इसलिए बोला, बबली, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि तुम ऐसे हादसात रोज किया करो। वो हंस रहे थे और उनकी ये मासूम हंसी मेरी समझ से बाहर थी। मैं भी उन्हें हंसती देखकर मुस्करा दी। शहजाद ने कहा, चलो वापस वहीं से शुरू करते हैं जहां पर हादसा हुआ था। ये कहते हुए उन्होंने मुझे अपनी बाहों के घेरे से आजाद कर दिया। मैंने वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर किताब खोलना चाही तो शहजाद ने कहा, आज का काम खत्म, कल देखेंगे। मैं चलता हूं क्योंकि इस हालत में मैं तुम्हें कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा। शहजाद अपनी किस हालत के बारे में कह रहे थे, मुझे कुछ पता न चला। इस दिन जब मैं बिस्तर पर थी तो ये वाकया बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था, और ये सब इस वक्त तो मेरे लिए बेमानी थे, लेकिन अब उन वाकयात को सोचना अच्छा लग रहा था, और मुझे पता ही ना चला कि कब नींद ने आ लिया और मैं नींद की गहरी वादी में गौते खाने लगी। इस रात मैंने बारहा ख्वाब में शहजाद को देखा। कभी हम किसी नदी के किनारे बैठे बातें कर रहे होते, कभी किसी पार्क के कोने में किसी बेंच पर बैठे कुछ राज और नियाज की बातें कर रहे होते, कभी पहाड़ों, जंगलों और सहराओं में, कभी ठाठ मारते समंदर की लहरों से खेल रहे होते। गोया इस रात मैंने और शहजाद ने मिलकर दुनिया जहां की सैर की। मैं इस दिन बहुत गहरी नींद सोई। सुबह उठी तो मेरे ख्वाब का हर हर मंजर मेरे ज़हन में नक्श था। मैं बिस्तर से उठना ही नहीं चाह रही थी। मैं उन ख्वाबों की दुनिया से निकालना ही नहीं चाह रही थी। मुझे इल्म नहीं कि ऐसा क्यों था, पर जो भी था बहुत प्यारा था। दूसरी शाम जब शहजाद हमारे घर पहुंचे तो मैं अभी अभी नहा कर निकली थी। मेरे बाल गीली थे और अभी तक उनसे पानी टपक रहा था। शहजाद की बार बार अटकती हुई नज़र को मैं बखूबी नोटिस कर सकती थी। मैं तो शहजाद को ख्वाबों में बसा चुकी थी, लेकिन यहां लगता था कि शहजाद के दिल में भी कोई बात चल रही है। दौरान पढ़ाई मुझे आज मेरे दिल में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। मैं नहीं जानती थी कि प्यार किया है, लेकिन इतना ज़रूर था कि शहजाद के ख्यालात मुझे मदहोश कर रहे थे। जिंदगी में मुझे ऐसी फैसलनक पहले कभी नहीं हुई थी। ऐसे ही जब शहजाद मुझे मैथ के एक सवाल की मश्क करा रहे थे तो मैं उनके साथ बहुत करीब हो गई थी। मैंने ऐसा कोई इरादतना नहीं किया था, बल्कि ऐसा होना इत्तेफाक ना था। आखिर 9 बजे और शहजाद घर जाने के लिए उठे तो मैं भी किताबें समेट कर उठी तो उन्होंने करीब से गुजरते हुए बड़ी आहिस्तगी से कहा, बबली, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं चौंक कर उनकी तरफ देखा तो इस दौरान वो मुझसे दूर हट चुके थे। उनके अल्फाज सारी रात मेरे कानों में बजते रहे। शायद ख्वातीन के मुताल्लिक सच कहा जाता है कि वो बहुत खुद पसंद होती है, इसीलिए उनकी तारीफ की जाए तो फूले नहीं समात। अगले दिन भी शहजाद वक्त पर ही आ गए। अभी हमने पढ़ाई शुरू ही की थी कि बिजली चली गई। मैं उठी कि मोमबत्ती जलाकर ले आऊं तो शहजाद ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, हमने कौन सा मोतियों से माला परोह नहीं है, ऐसे ही बैठ के बातें करते हैं, थोड़ी ही देर में बिजली तो आ ही जाएगी। तो मैं भी इसी तरह बैठ गई और हम इधर उधर की बातें करने लगे। शहजाद ने मेरा हाथ ऐसे ही पकड़े रखा था, लेकिन मुझे अजीब लग रहा था। अगरचे शहजाद की मोहब्बत मुझ पर हावी हो चुकी थी और उनकी पुरस्सर शख्सियत ने मुझ पर जादू सा कर दिया था, लेकिन मैं फौरी तवज्जो में इस वक्त चूंकि अंधेरा था और हम एक दूसरे के चेहरों के तासुरात नहीं देख पा रहे थे। हकीकत कहूं तो मुझे उनका हाथ अपने हाथ पर बहुत मज़ा दे रहा था, लेकिन कोई अंदरूनी खौफ था जो रोक रहा था। लेकिन अगर शहजाद की जगह कोई और होता तो मैं यकीन से कह सकती हूं कि मैं इसका मुंह नोच लेती, लेकिन शहजाद के लिए तो मैं पहले से ही सब कुछ हारी हुई थी। लेकिन फिर भी मैं ये सब कुछ नहीं चाह रही थी जो हो रहा था। मुझे अजीब लगने लगा था, इसीलिए मैंने शहजाद का हाथ छोड़ा और टॉयलेट जाने के बहाने वहां से उठ गई। लेकिन मैं जैसे ही उठकर कदम बढ़ाने वाली थी,
पता नहीं मुझे क्या हुआ। मैं डगमगा गई। इसी लम्हे शहजाद ने हाथ बढ़ाकर मुझे सहारा दिया तो मैं गिरने से बच गई। मैं बहुत नर्वस हो गई थी। शायद मैं जल्दी से टॉयलेट की तरफ भागी। मुझे कुछ हाजत तो न थी। अलबत्ता ठंडे पानी से मुंह पर छींटे मारे तो गर्मी का एहसास कुछ कम हुआ। मैं अभी टॉयलेट में ही थी कि बिजली आ गई। मैं वापस ड्राइंग रूम में आया तो शहजाद वहां मौजूद नहीं थे। मुझे परेशानी हुई कि ऐसा किया कि वो बताए बगैर ही चले गए। इसी वक्त अम्मा ड्राइंग रूम में आए तो उन्होंने बताया कि शहजाद कह रहे थे कि इस नबीला के सर में दर्द हो रहा है और बिजली भी नहीं है, इसलिए वो घर जा रहा है। मैंने भी किताबें समेटें और अपने बेडरूम में चली आई। मेरी सोच का महवर बस शहजाद ही थे। इस रात भी मैं उन्हीं सोच में गर्क सो गई। सुबह उठी तो शहजाद की याद में सारा दिन माजी में गुम रही। शाम होने से पहले ही मैं शाम का बेचैनी से इंतजार करने लगी। मैं देखना चाहती थी कि शहजाद आज कैसे बर्ताव करते हैं, लेकिन वक्त होने के बावजूद वो नहीं आए। मैं इंतजार करती रही, लेकिन मेरा इंतजार बस इंतजार ही रहा। वो 8 बजे तक नहीं आए तो मैंने अम्मा से कहा कि खैर है शहजाद, पता नहीं आज क्यों नहीं आए। अम्मा ने कहा कोई और काम पड़ गया होगा इसलिए नहीं आ सका होगा। मैंने कहा नहीं अम्मा, कल जब वो गए थे तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, क्या पता वो अभी तक ठीक ना हुए हों। अब खाला को फोन करके उनका पता तो करवाएं। अम्मा को भी जैसे कुछ याद आया तो उन्होंने खाला को फोन लगाया। तब खाला ने बताया कि शहजाद तो कल से सख्त बुखार में तप रहा है। मुझे इल्म हुआ तो सख्त बेचैनी हुई। दिल चाहा कि अभी जाऊं और उसका बुखार खुद पे ले लूं, लेकिन मैं इस वक्त क्या कर सकती थी। सुबह में अम्मा को साथ लेकर उनका हाल मालूम करने खाला के घर गईं तो देखा शहजाद वाकई बुखार की वजह से बिस्तर में पड़े थे। थोड़ी सी रस्मी बातचीत के बाद मैं इधर ही बैठ गई। खाला और अम्मा भी साथ बैठी अपनी बातों में मसरूफ हो गईं। शहजाद ने एक बारगी हमारी तरफ देखा, फिर उन्होंने अपनी आंखें मूंद ले। हम खाला और अम्मा की मौजूदगी में कोई बात नहीं कर सकते थे, इसलिए हम खामोश बैठे थे जबकि खाला और अम्मा बातें कर रही थीं। बातों बातों में खाला ने बताया कि उनकी सहेली की बेटी की शादी थी जहां उनका जाना बहुत जरूरी था, लेकिन नहीं जा सकती। अम्मा पूछ रही थी क्यों नहीं जा सकती हो, तो खाला बोली जिसके साथ जाना था वो तो बिस्तर पर पड़ा है और आपके भाई साहब खालू भी ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सके कि मैं उनके साथ चली जाती। अम्मा चूंकि खाला की सहेली को जानती थी और उन्हें पता था कि वो किधर रहती है, इसलिए खाला से बोले तुम्हारी सहेली कौन सा दूसरे शहर में रहती है, टैक्सी पकड़ो और 2-3 घंटे में वापस आ जाओगी। मैंने ये सुना तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि अगर अम्मा और खाला शादी पर चली जाएं तो मुझे शहजाद से अकेले में बात करने का मौका मिल जाएगा। यही सोचकर मैंने भी अम्मा की ताईद में कहा खाला, अगर आपकी सहेली इसी शहर में रहती है तो फिर आप जरूर चली जाएं। शहजाद की फिक्र न करें, 2-3 घंटों तक हम उनकी तीमारदारी कर लेंगे। खाला और अम्मा दोनों को मैंने शादी में जाने पर आमादा कर लिया। अगरचे अम्मा जाना नहीं चाहती थीं। उन दोनों के जाने के बाद मैं और शहजाद अब घर में अकेले थे। कोई 15 मिनट तक हमें कोई बात ना हुई। शहजाद वैसे ही आंखें मूंदे लेटे रहे। शायद वो मेरा इंतजार कर रहे थे कि मैं कोई बात शुरू करूंगी, लेकिन मैं ताज्जुब में थी कि बात शुरू कैसे करूं और कौन सी बात करूं। तन्हाई और खामोशी माहौल पर अजीब पर सुकूत थी। शहजाद ने मेरी तरफ करवट लेकर आंखें खोल दे। नबीला, तुमने मुझे जला डाला। उनकी आवाज मेरी समातों से टकराई। उनकी नजरें मेरे चेहरे पर गड़ी थीं। तुम शायद समझ रही होगी कि मैं बुखार से तप रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आग जिसमें मैं जल रहा हूं तुम्हारी ही प्यार में लगी हुई है। देखो, जल रहा हूं मैं। ये कहते हुए उन्होंने मेरा हाथ अपने माथे पर लगा दिया। उनका माथा सच में अंगारे की तरह था। जी जी शहजाद, मेरे मुंह से बस इतना ही निकल पाया। शहजाद दीवानों की तरह मेरे हाथ को अपने चेहरे पर रख रहे थे, जैसे वो इस तरह सुकून पा रहे हों। सुकून तो मुझे भी हासिल हो रहा था, मोहब्बत तो मुझे भी हो गई थी। मैं अपना हाथ उनके चेहरे से हटाना चाहती थी,
लेकिन मेरे आज़ा ने मेरा साथ ना दिया। उनका चेहरा मेरे हाथ को छू रहा था और इस छूने ने मुझ में एक अजीब सी बरकी लहर दौड़ा दी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ले। ये लम्हा कब तक चला, मुझे एहसास ही ना हुआ। शहजाद ने आहिस्तगी से मेरा हाथ पकड़कर अपने हाथों में ले लिया। नबीला, तुम जानते हो, मैंने ख्वाब में भी तुम्हें देखा है। तुम्हारी ये मासूम मुस्कुराहट, तुम्हारी शरारती आंखें, सब कुछ। मैंने आंखें खोली। उनकी नज़रें मुझ में गड़ी थीं, ऐसी गहरी के जैसे वो मेरी रूह तक पहुंचना चाहती हो। शहजाद, ये सब हम जानते हो नबीला। उन्होंने मेरा जुमला अधूरा ही रहने दिया। जब से तुम्हें पढ़ाना शुरू किया है, मेरे दिमाग से तुम्हारा ख्याल नहीं जाता। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी झिझक, तुम्हारी लगन, सब कुछ मुझे अपनी तरफ खींचता है। मैंने कभी किसी लड़की के बारे में ऐसा महसूस नहीं किया। उनकी हर बात मेरे दिल पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। मेरी सांस तेज हो गई। लेकिन शहजाद, आप मेरे टीचर हैं, आप मेरी खाला के बेटे हैं। ये सब कुछ गलत नहीं है। नबीला, उन्होंने मेरा हाथ थोड़ा सा दबाया। मोहब्बत को रिश्तों और उम्र के हुदूद में नहीं बांटा जा सकता। ये तो एक ऐसा जज्बा है जो अचानक दिल में आ जाए, बगैर किसी इजाज़त के। लेकिन मेरी उम्मी, खाला, वो क्या कहेंगी? मेरी आवाज़ कांप रही थी। हम उन्हें सब बताएंगे, लेकिन पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? उनकी नज़रें सीधी मेरी आंखों में उतर रही थीं, एक जवाब मांगती हुई। मैंने अपना सर झुका लिया। मेरा दिल धक धक कर रहा था। सच क्या था? क्या मैं वाकई शहजाद से मोहब्बत करती थी? ये सिर्फ एक नौउम्र लड़की का उनफाल था, जो एक पुरकशिश, तवज्जो देने वाले मर्द की तरफ माइल हो गई थी। मेरे ज़हन में उलझनें चक्कर खा रही थीं। मुझे नहीं मालूम शहजाद, मैंने बहुत दबे अल्फाज में कहा। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ, आपके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है, लेकिन मोहब्बत, ये लफ्ज़ बहुत बड़ा है। मैं इसका मतलब भी पूरी तरह नहीं समझती। शहजाद ने एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी नजर आई, लेकिन फिर वो मुस्करा दिए। ठीक है, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। तुम्हें सोचने का वक्त चाहिए। लेकिन बस इतना जान लो नबीला, कि मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये कहकर उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया और बिस्तर पर पीठ के बिल लेट गए। आंखें छत की तरफ गाड़ ले। खामोशी फिर छा गई, लेकिन अब ये खामोशी पहले वाली कशमकश वाली नहीं थी। इसमें एक किस्म का समझौता था, एक खामोश इकरार। मैं भी कुर्सी पर बैठी रही, अपने जज्बात को समझने की कोशिश करती रही। क्या ये मोहब्बत थी? सिर्फ दिलफरेब जज्बात का एक तूफान। थोड़ी देर बाद खाला और अम्मा वापस आ गईं। उनके आने से वो जादुई, कशमकश भरा लम्हा टूट गया। हमने मामूल की बातचीत की। शहजाद ने भी अपने आप को संभाल लिया था। मैं उनकी तबीयत के बारे में पूछती रही और वो मुख्तसर जवाब देते रहे। इस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। शहजाद सेहतयाब हो गए और पढ़ाना फिर शुरू कर दिया। लेकिन हमारे दरमियान कुछ बदल चुका था। अब जब वो मेरे करीब होते तो एक नई किस्म की कशिश महसूस होती। उनकी नज़र में एक नई चमक थी और मेरे दिल में एक नई बेचैनी। पढ़ाई के दौरान कभी कभार हमारे हाथ आपस में छू जाते और एक झुरझुरी सी दौड़ जाती। कभी वो कोई बात कहते तो मैं उनके लहजे में एक नरमी महसूस करती। ये सब बहुत नए थे और कुछ हद तक डरावने भी। मैं अभी तक अपने जज्बात को समझ नहीं पाई थी। एक तरफ मेरी पढ़ाई थी, मैट्रिक के इम्तिहान करीब आ रहे थे। दूसरी तरफ ये उलझन भरी कैफियत थी। मैंने फैसला किया कि पहले अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दूंगी, बाकी सब कुछ बाद में देखा जाएगा। एक शाम जब पढ़ाई खत्म हुई और शहजाद जाने लगे
तो उन्होंने दरवाजे पर रुक कर कहा, नबीला, इम्तिहान के बाद हमें बात करनी है। मैंने सिर्फ सर हिलाया। वो चले गए और मैं अपने कमरे में आकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। बाहर चांदनी फैली हुई थी। मेरे ज़हन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये मोहब्बत है? सिर्फ एक जज्बाती उलझन। चांद की रोशनी में मुझे अपना अक्स नजर आया, एक ऐसी लड़की जो बचपन और जवानी की सरहद पर खड़ी थी, जिसके सामने एक नया पुरअसरार रास्ता खुला था। इस रास्ते पर चलना था नहीं, ये फैसला अब मेरे हाथ में था। मैंने एक गहरी सांस ली। इम्तिहान पहले आते हैं, बाकी सब वक्त पर फैसला हो जाएगा। लेकिन दिल के एक कोने में एक आवाज ने सर उठाया,